can hear it now. I can hear it now. I hear the sound. अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम ज़ैम्प के अंदर वर्डप्रेस का सेटअप कैसे इंस्टॉल करेंगे, यानी कि वर्डप्रेस की वेबसाइट को लोकली कैसे बनाएंगे। तो चलें हम पहले वर्डप्रेस का जो सेटअप इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए मैं जाऊंगा वर्डप्रेस की वेबसाइट पर, ठीक है। तो wordpress.org पर जाना है, आपने wordpress.com पर नहीं जाना। अब दो वेबसाइट्स हैं, एक wordpress.org है, एक wordpress.com है। हम wordpress.org पर जाएंगे। wordpress.org पर जाने के बाद हमें वर्डप्रेस का सेटअप यानी कि वर्डप्रेस का जो फाइल है उसे डाउनलोड करना है। अब देखेंगे वर्डप्रेस का ये लेटेस्ट वर्जन है 5.9.3। हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। वो कह रहा है हुर्रे यानी कि यू आर ऑन द वे विद द लेटेस्ट वर्डप्रेस। तो जैसे ही इसको हम डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद हम इस फाइल को ज़ैम्प के एक्टिव फोल्डर के अंदर रखेंगे। तो इसको हम ये डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो जैसे ये डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद हम इसको ज़ैम्प के IT डॉक्स फोल्डर के अंदर रखने के बाद इसका सेटअप इंस्टॉल करेंगे। ये सिर्फ वर्डप्रेस की फाइल्स हैं, हमने इसको बाद में इंस्टॉल करना है। तो चलें, अब हमारा वर्डप्रेस का सेटअप डाउनलोड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस के सेटअप को हम कहाँ लेकर जाएंगे, सी में, जहाँ पर हमने ज़ैम्प को इंस्टॉल किया है। तो पहले वर्डप्रेस के सेटअप को कॉपी कर लेते हैं। वर्डप्रेस का सेटअप मेरे डाउनलोड्स फोल्डर में पड़ा है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं सी में जाऊँगा। सी में अब यहाँ पर जहाँ ज़ैम्प पड़ा है, ये ज़ैम्प पड़ा हुआ है, ज़ैम्प पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये IT डॉक्स फोल्डर को ओपन करके यहाँ पर हम वर्डप्रेस का जो सेटअप है इसको पेस्ट कर देंगे। जैसे हम इसको पेस्ट करेंगे तो हमें इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर वर्डप्रेस का फोल्डर आ जाएगा। अब वर्डप्रेस के फोल्डर के अंदर जो वर्डप्रेस की फाइल्स पड़ी हुई हैं, अब जो भी हम वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं वो इस फोल्डर का नाम रख देंगे। जैसे कि मैं इसका नाम वर्डप्रेस लर्नर्स रखना चाहता हूँ। वर्डप्रेस लर्नर्स लिखने के बाद हम इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब इसके अंदर सारा वर्डप्रेस की फाइल्स पड़ी हुई हैं। फिलहाल हमें क्या करना है, ये सिर्फ सेटअप है। अब सेटअप को हमने इंस्टॉल नहीं किया। इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए एक डेटाबेस क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्डप्रेस जो है वो डायनेमिक वेबसाइट्स बनाता है। डायनेमिक वेबसाइट्स के लिए हमें डेटाबेस के साथ इसका लिंक जोड़ना पड़ता है ताकि ये कम्युनिकेशन कर सके। उसके लिए हम लोकल होस्ट पर आएंगे। अब अभी हमारा लोकल होस्ट हमने चलाया नहीं है, जिसकी वजह से लोकल होस्ट नहीं चलेगा। तो पहले हम ज़ैम्प को चला लेते हैं। अब जैसे ही ज़ैम्प को हमने चलाया, पहले हम स्मैडर ये एंटीवायरस इसको बंद कर लें ताकि ये इसको रोके ना। अब जैसे ही मैं ज़ैम्प को चलाऊँगा, ज़ैम्प को चलाने के बाद हमें दो चीज़ों को ओपन करना है, एक अपाचे और दूसरा माई एसक्यूएल। अपाचे क्या करेगा, हमारी PHP यानी कि वर्डप्रेस PHP पर बेस्ड है, तो ये PHP को रन करेगा और माई एसक्यूएल डेटाबेस के लिए यूज़ होगा। हम इन दो को ऑन कर लेंगे यानी कि स्टार्ट कर लेंगे। अब दोनों मेरे स्टार्ट हो चुके हैं। इसको मैं अगर यहाँ से मिनिमाइज़ कर दूँ फिर भी ठीक है, या यहाँ से क्लोज़ कर दूँ फिर भी ठीक है, क्योंकि ये चलता रहता है। जैसा कि देखें कि ये यहाँ पर रनिंग में है, ये रुका नहीं। अब मैं PHP माई एडमिन में आने के बाद यहाँ पर डेटाबेस बनाऊंगा। अब डेटाबेस जो भी मर्जी आप नाम रख दें, जैसे कि मैं यहाँ पर न्यू पर क्लिक करूँगा और यहाँ डेटाबेस का नाम रख दूँगा। कुछ भी रख सकते हैं, मैं वर्डप्रेस लर्नर्स या वर्डप्रेस 1 रख देता हूँ इसका नाम। जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा, ये देखें वर्डप्रेस 1 डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है कि वर्डप्रेस के सेटअप को इंस्टॉल करना है।
हम क्या कर रहे हैं कि लोकल होस्ट पर काम कर रहे हैं। तो लोकल होस्ट पर जब काम कर रहे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट, और जो भी हमने फ़ोल्डर का नाम रखा था, जैसे कि हमने फ़ोल्डर का नाम रखा था वर्डप्रेस लर्नर्स, तो वर्डप्रेस लर्नर्स जब जैसे ही हम लिखेंगे तो यहाँ पर वर्डप्रेस लर्नर्स के फ़ोल्डर को वो रन करना शुरू कर देगा, यानी कि वर्डप्रेस के सेटअप को इंस्टॉल करना शुरू कर देगा और हमसे कुछ रिक्वायरमेंट्स मांगेगा। उन रिक्वायरमेंट्स को हमें फिल करना है। अब ये हमें बता रहा है कि आपको ये चीज़ें देनी पड़ेंगी। हम कहते हैं लेट्स गो करने के बाद जो डेटाबेस का नाम है, डेटाबेस का नाम मैंने रखा है वर्डप्रेस 1, तो मैं यहाँ पर डेटाबेस का नाम वर्डप्रेस 1 कर दूंगा। जो लोकल होस्ट पर यूज़र नेम होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है रूट, तो हम सिंपल यहाँ पे रूट लिख देंगे और पासवर्ड ब्लैंक होता है, इसलिए जो पासवर्ड अंदर लिखा है इसको हम खाली छोड़ देंगे। और डेटाबेस हमारा होस्ट लोकल होस्ट है और टेबल फ्रीक्स ये WP ही रहेगा। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे हमें मैसेज शो हो रहा है ये ऑलराइट स्पार्की, आपने जो वर्डप्रेस का सेटअप इंस्टॉल कर लिया है। हम जैसे ही रन द इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमें वेबसाइट का टाइटल देना पड़ेगा। हम टाइटल मैं दे देता हूँ वर्डप्रेस लर्नर्स, ठीक है। अब यूज़र नेम अरबाज एजाजी हैं, जो भी आप यूज़र नेम रखना चाहते हैं, जैसे कि मैं इसका नाम अरबाज एजाजी रहने देता हूँ और इसका पासवर्ड ये रख लेते हैं, और कुछ भी हम ईमेल लिख सकते हैं admin@gmail.com, कुछ भी लिख दें, जो भी आपने अपनी ईमेल लिखनी है। और एंड पर आपने इसको डिस्करेज नहीं करना है। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो गूगल क्या करेगा, आपकी वेबसाइट का क्रॉल नहीं करेगा, यानी कि गूगल सर्च इंजन में वेबसाइट आपकी शो नहीं होगी। ये सिंपल आपकी प्राइवेट वेबसाइट होगी, इसलिए हमें यहाँ पर इसको डिस्करेज नहीं करना, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देंगे और जैसे ही इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक करने के बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस करेंगे। जैसे इंस्टॉल वर्डप्रेस होगा, अब योर चूज़न पासवर्ड ये खुद ब खुद ले लेगा। लॉगिन करते हैं और यहाँ पर हमें पासवर्ड मैं कह देता हूँ कि मुझे रिमेंबर भी, यानी कि जब भी मैं इसमें लॉगिन करना चाहूँ तो मुझसे ये यूज़र नेम पासवर्ड नहीं पूछेगा, तो मैं रिमेंबर मी को भी छोड़ देता हूँ, लॉगिन करता हूँ। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा जो दो इंटरफेस होते हैं, एक जो वेबसाइट का इंटरफेस जो कि यूज़र्स को मिलेंगे जो कि हमारी वेबसाइट को विज़िट करना चाहते हैं उनके लिए, और दूसरा इंटरफेस होता है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, इसमें अब आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन सिंपल आप देख लें कि ये दो इंटरफेस हैं, ये यूज़र्स के लिए और ये इंटरफेस जो कि इस यूज़र इंटरफेस और पूरी वेबसाइट को कंट्रोल करेगा। अब यहाँ तक आने के लिए जैसे लोकलहोस्ट वर्डप्रेस लर्नर्स लिखूँगा तो ये मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने डैशबोर्ड में जाऊँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, localhost/wordpress learners WP admin या WP login.php या WP admin ही बेस्ट रहेगा। अब जैसे ही मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करूँगा तो मेरा वही इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से L जो है हमने इरेज कर दिया, ठीक है। अब देखें कि ये हमारा लोकल होस्ट ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि आहिस्ता आहिस्ता अब हमें इसमें थीम इंस्टॉल करेंगे। ये इसका अपना बाय डिफ़ॉल्ट थीम है वर्डप्रेस का। इसमें प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे, इसको कस्टमाइज़ करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाह हाफिज़।